बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि रूहानियत के रास्ते में कौन सी ऐसी रुकावटें हैं कि जिनकी वजह से हम रूहानियत के सफ़र पे अपनी मंजिल को नहीं पहुंच पा रहे। तो ज़्यादा तफसील में मैं नहीं जाना चाहता, मैं मुख्तसरन आपकी खिदमत में कुछ ऐसे आमाल बयान करूँगा कि जिनकी वजह से हम रूहानियत के जो मकाम हैं, जो मर्तबे हैं, उनको हासिल नहीं कर पाते। तो इस सिलसिले में बंदे का जो बुनियादी इस सिलसिले में ताल्लुक़ है वो तीन चीज़ों से है: दिल, दिमाग और नज़रें। यानी नज़र एक ऐसा ज़रिया है कि जो बाहर देखता है उसको दिमाग के अंदर पेस्ट करता है, यानी दिमाग को वो पैगाम जो है ना वो उसको अंदर भेजता है, और दिमाग जो है ना उसके बाद पूरी बॉडी को जो पैगामात देता है उसके ज़िमन में जो रद्द अमल आता है, हमारे दिल में जो ख्वाहिशात, जो ख्यालात उभरते हैं, हम जो जिक्र कर रहे हैं, तो उस जिक्र में ये चीज़ फिर रुकावट बनती है। अगर तो हमारी जो नज़र है वो पाकीज़ा है, वो ऐसी चीज़ों को जो है ना वो इग्नोर करती है कि जो इस्लाम ने मना फरमाई है, जो हमारे लिए ममनू है, तो उनसे बचती है। तो इसका मतलब है कि हमारी जो दिमाग की पोजीशन है वो भी मुस्तहकम रहेगी, और वो जो बॉडी को पैगामात पहुंचाएगी वो भी मुस्बत होंगे। इसी तरह हमारे दिल के अंदर से जो ख्वाहिशात जन्म लेती हैं, जो ख्वाहिशात हमारे दिल से उभरती हैं, वो पॉजिटिव होंगी, वो मुस्बत होंगी। तो इस तरह से हम जो जिक्र करेंगे तो वो जिक्र बारगाह इलाही में मकबूल भी होगा, और हमें वो मनाजिल जिसकी तलाश में हम निकले हुए हैं वो भी अल्लाह के फजल करम से हमें हासिल होंगी। तो इसमें जो बुनियादी किरदार है वो हमारे आँख का है, दिमाग का है और दिल का है। यानी दिमाग की जो सोच है उसको बिल्कुल पाक और साफ रहना इंतहाई ज़रूरी है। इसी तरह हमारे दिल के अंदर से जो ख्वाहिशात जन्म लेती हैं, जो ख्वाहिशात उभरती हैं, दिल जो है वो ख्वाहिशात का एक मरकज़ है जहाँ से ख्वाहिशात उभरती हैं, ख्वाहिशात निकलती हैं। अगर वो हमारी ख्वाहिशात जो हैं वो मुस्बत होंगी और वो तमाम अहकाम इलाही के मुताबिक होगी तो उससे हमें फ़ायदा हासिल होगा। और अगर दिल से ऐसी ख्वाहिशात निकलती हैं कि जिनको इस्लाम ने या दीन इस्लाम ने ममनू करार दिया है, यानी दुनिया की हवस, दुनिया की हिरस, लालच जो है ना वो जब परवान चढ़ेगा तो फिर वहाँ पे रूहानियत का कोई मुकाम नहीं है, वहाँ पे रूहानियत की कोई जगह नहीं है। तो इसी तरह से अगर हमारे दिमाग के अंदर मनफी रुझानात हैं, हमारी जो सोच है वो पाक नहीं है, वो साफ नहीं है, तो फिर वो भी क्या होगा कि हमारी वो जो रूहानियत की जो मंजिल है वो समझे कि वो अधूरी है, हम उस मकाम तक नहीं पहुंच पाते। तो जिक्र जितना मर्जी कर लें, दिन रात जिक्र कर लें, मगर जब तक हमारा दिल, दिमाग और नज़रें पाकीज़ा नहीं होंगी तब तक हम वो मकाम, वो मर्तबा हासिल नहीं कर पाते। तो मोहतरम नाजरीन, आज का मेरा पैगाम यही है कि रूहानियत के सफ़र पे जो जाना चाहते हैं, जो खुद को रूहानियत की सफ़र पे डालना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो ये है कि वो सबसे पहले अपने दिल, दिमाग और नज़रों को जो है ना वो बिल्कुल पाकीज़ा रखें, इनको साफ रखें, इनको जो है ना मुअत्तर रखें। तो इससे हमारी जो रूहानी मनाजिल हैं वो तय होंगी, और जो सफ़र हम महीनों में तय करने वाले थे वो हम दिनों में तय करेंगे। अगर वो सफ़र हम सालों में तय करने वाले थे तो वो सफ़र हम महीनों में तय करेंगे। हमें कुर्ब इलाही भी हासिल होगा, और हमें जो है ना वो ज़हनी, कल्बी जो है ना वो सुकून भी हासिल होगा। तो ये बात याद रखें, इस पे अमल करें, और जो है ना वो अपने ज़िक्र व अज़कार की तरफ ख़ुसूसी तवज्जो दें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला जो है ना वो आपकी ख्वाहिशात को ज़रूर कबूल करेगा, और जिस मंजिल की तलाश में आप सरगर्दा हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से वो मंजिल आपको ज़रूर हासिल होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।